A very good morning to all my dear student, and now we will start another topic of coordination chemistry, that is crystal field theory. Okay, so have patience, धैर्य रखबो टिके लंबा रही बट नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जस्ट टिके पेशेंसली तुम मुझे जहाँ कहूँ धीरे धीरे तुम ताको सुनबो. एंड हियर ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन लाइक राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तुमको ये जगह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रो पोस्टुलेट्स लिख बोलिकी भी क्वेश्चन पचरे पारबा. तो से पहला अंडरस्टैंडिंग रख, फॉरगेट अबाउट द एग्जाम वर्तमान पॉइंट. एग्जाम रे काना आसबा केंती क्वेश्चन आसबा सेटा लेटर ऑन आम डिस्कशन करि पारमा. एबे खाली यार अंडरस्टैंडिंग टा रख. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिंस इट्स अ वेरी बिग टॉपिक जेनटा कि तुम +2 लेवल रे भी पढ़ुच, एंड इवन इफ यू आर स्टडिंग इट इन पीजी लेवल, बीएससी लेवल, बीएससी रे भी पढ़ा होची, पीजी लेवल रे भी पढ़ा होची. तो सबू लेवल रे टॉपिक के पढ़ा होची. तो सेथरु जानि पारुथबो जे टॉपिक रो इंपोर्टेंस केते अछि और टॉपिक के केते एक्सटेंट तक पढ़ा जाई पारबा जी. बट स्टिल आमे बहुत दूर तक इतार विषय रे पढ़मा. इजी लागबा, नॉट डिफिकल्ट. खाली धीरे 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 करी आमे टॉपिक के आगे आगे प्रोसीड करमा. ओके, पेशेंस धरिक सुनबा समझते. सो इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हाट इट सेज और ऑन व्हाट बेसिस दिस theory is given. This theory is given to explain the nature of bonding between metal and ligand, just like VBT. VBT रे भी हमको कहा आइतला नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगांड हम डिस्कशन करूछु. ठीक सेमती क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे भी यू आर और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगांड. मेटल और लिगांड मानकर भितरे केन प्रकार बॉन्डिंग अच्छे आमे तार विषय रे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे आमे डिस्कशन करमा. सो नेचर ऑफ बॉन्डिंग विषय रे आमे डिस्कशन करमा. जेनटा कि आमे VBT रे पढ़ीथिला देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगांड, और आई कैन से द लिगांड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विथ द मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इट वाज द कांसेप्ट ऑफ VBT. इन केन प्रकार कॉन्सेप्ट डिस्कशन करा होचे सेटा होचे आज टॉपिक. ओके, सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज आल्सो द बेसिस और इज आल्सो डील्स विथ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगांड. ए थ्योरी रो बेसिस कोन, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, लेट मी फर्स्ट हाईलाइट ऑन दैट. आमे समस्ते जानिछु जे मेटल हैव डी ऑर्बिटल. आमे समस्त जानिछु मेटल रो डी ऑर्बिटल अछि बा डी सबसेल अछि. एंड इफ आई एम सेइंग डी सबसेल इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 5 डी ऑर्बिटल्स. व्हाट आर दोज 5 डी ऑर्बिटल्स? कैन यू रियलाइज? तुम मन अछि एटा पूरा +2 फर्स्ट ईयर पाठ. एटा 5 डी ऑर्बिटल्स आर आगरु आमे पढी सारिछु dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz². So these are the 5 d orbital that are present inside of the metal. Metal पाखरे ए 5टा d orbital अच्छे, and you will see all these d orbitals have same energy. Yes or no? सबु d orbital रो energy एठी समान देखा जाइछि. That's I can say all these d orbitals are degenerate. Degenerate रो मीनिंग काना? The orbitals having same energy. जो orbitals मानकर एनर्जी समान थाए आमे से मानंकु degenerate orbitals बोली की कहू. So this metal have d orbital, d subcell, and inside this d subcell there are 5 d orbitals. All these d orbitals have same energy. What crystal field theory says us? Crystal field theory says that this degeneracy of the d orbital माने ये जो डी ऑर्बिटल्स मानकर समान एनर्जी अच्छे मेटल रो फ्री स्टेट रे, जिते बेले मेटल लिगांड रो संस्पर्श रे आसबा बा व्हेन द मेटल विल बॉन्ड विथ लिगांड, जिते बेले मेटल लिगांड सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करी की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तैयारी करिवो, एट दैट टाइम सही समय रे दिस डीजेनेरेसी विल बी ब्रेक्ड. ए डीजेनेरेसी भांगी जीवो. So in the presence of ligand electron, but in the presence of
लिगांड इलेक्ट्रिक फील्ड आम लिगांड इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कहूँ बिकज लिगांड इज कमिंग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मेटल लिगांड तार इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कि मेटल पाखक आसूची सो द लिगांड विल क्रिएट ए इलेक्ट्रिक फील्ड around the metal and in the presence of that electric field this degeneracy will be braked in the sense kana degeneracy will be braked माने degeneracy will be braked रो अर्थ हला ए जो डी सबसेल थिबो से दीटा अलग अलग सेट रे डिवाइड हो जिवो इट विल डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेट गोटे सेट रे मोटे जस्ट कहि दउची गोटे सेट रे तीनटा ऑर्बिटल रही जिवो आउ गोटे सेट रे दीटा ऑर्बिटल रही जिवो सो जो पांचटा ऑर्बिटल थिला डी सबसेल लो जो मान को एनर्जी समान थिला नाउ इट डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेट and this is the main basis of crystal field theory actually एटा ही होची crystal field theory रो main basis जे degeneracy of these d orbitals will be braked in the presence of ligand and why it is breaking आम डिस्कशन करिबा आ को कोडा तीनटा सेट तळ को आसला कि ऊपर को गला या ऊपर आम चिंता करबा बट दिस इज द बेसिस ऑफ crystal field theory and this breaking of degeneracy ये जो डिजेनेरेसी ब्रेक हैला याके कहा आसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लैंग्वेज रे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा आसी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग FIELD क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जिबा एटाके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग FIELD क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग SPLITTING तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिटिंग माने भांगी जीवाटा काना भांगुचे जगह रे ने डिजेनेरेसी टा भांगुचे द डिजेनेरेसी विल बी ब्रेक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगांड रो प्रेजेंस रे डिजेनेरेसी ब्रेक करिवो एंड दिस इज द बेसिस ऑफ आवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आमर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रो बेसिस होचे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिड यू अंडरस्टूड जे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे बेसिकली हमें काना पढुचू splitting of breaking of degeneracy of the d orbitals एटा ही होची तारो बेसिस केमती भांगला हमें वन बाय वन डिस्कशन करि पारमा ऑल अंडरस्टूड ऑन दिस जे व्हाट इज द तुमको जे पचरा गला जे भाई बेसिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रे तुम काना पढ़सो गुटे लाइन रे आंसर दियो तो तुम तो पांचटा की छटा पोस्टुलेट्स नहीं को यू आर नॉट गोइंग टू से ऑल द 6 पोस्टुलेट्स यू कैन जस्ट सिंपली से दैट in crystal field theory or according to crystal field theory in the presence of ligand the degeneracy of 5d orbital is braked एतकी भी जदी कह देला then it's a very satisfactory answer बोली तुमको कहा जीवो जे in the presence of ligand the degeneracy of 5d orbitals is braked understood on this केमती ब्रेक करिवो कोन करिवो ता ऊपर आमे डिस्कशन करिबा ठीक अछि सो एटा गला इंट्रोडक्शन पार्ट थिला दिस इज द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विषय रे मु जो कहली इट इज द बेसिस ऑफ CFT एटा को ही होची CFT रो बेसिस आमे कहूचू दिस इज द बेसिस ऑफ CFT ओके ऑल अंडरस्टूड ऑन दिस दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ CFT No, crystal field splitting. What is crystal field splitting? Breaking or degeneracy will be braked. Or breaking of degeneracy of the 5d orbital is called crystal field splitting in the presence of ligand. All understood on this? इतकी समझते बुझी पारलो? Now we can discuss one by one of its postulates. Crystal field हमको कौन कहे मु जहाँ बुझी ची सेटा बुझे दूची देखिए definitely it will match to your notes. तुम notes सहित सेटा मैच करी जिवो तो मु exactly notes को न जाएगी notes तो तुम पाखरे अच्छी मु पूरा fundamental सब बुझाऊची आराम से गोटे पिला बुझी पारिबो. So crystal field theory कौन कहे what crystal field theory says? Crystal field theory says that there is an electrostatic force of attraction between metal and ligand. Crystal field theory हमको कहे there is a electrostatic force of attraction. What is the meaning of electrostatic force of attraction? Just like a ionic bond.
गोटे आयोनिक बॉन्ड अच्छी आम कहीपर आयोनिक बॉन्ड अच्छी बोली आम कहीपर सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between मेटाल एंड लिगांड मेटाल आउ लिगांड भितरे गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी बोली कि हमको सीएफटी कहूची नाउ व्हेन आई एम सेइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटाल एंड लिगांड so definitely the ionic bond concept should come to your mind. Ionic bond concept means what? There will be a cation and there will be an anion. Now in CFT, which one is the cation? The metal. Whatever the metal you have, definitely it has some positive charge on it. So this metal will behave as a cation, or the metal will be acting here as the positive center. आउ तार पॉजिटिव चार्ज केते रहइबो तार ऑक्सीडेशन स्टेट जेते कि थिबो सेटा हला तार सेति पॉजिटिव चार्ज बोले हमें कहि परिबा और आई कैन से न्यूट्रल आल्सो इवन इफ न्यूट्रल थिले भी आमे एठी मेटल को पॉजिटिव सेंटर आकार बिहेव करूची बोली हमें कहिबा सो मेटल इज हियर एक्टिंग लाइक एज द पॉजिटिव सेंटर नाउ व्हाटएवर द ligands are here acts like the negative center so ligand को आमे एठी गोटे point negative charge consider करी परिबा so ligand is acting like here as the point negative charge and the metal is acting like as the positive center so there is an electrostatic force of attraction between the metal and ligand आउ metal भितरे एमती भाबरे गोटे electrostatic force of attraction अच्छी बोली आमे कहि परिबा where metal acts like the positive center cationic center and ligands are nothing but the point negative charge when I am saying it is a point negative charge for a student it is very easy to understand Cl minus is a negative ligand Br minus is a negative ligand all these ligands are having some negative charge on it तो इमान को पॉइंट नेगेटिव चार्ज कहा जाउची एथिरे किछि असुविधा नाही गोटे पिला पचार परबो सर इफ आई हैव ए न्यूट्रल लिगांड लाइक वाटर ताले सेही केस रे हमें सेही लिगांड को हमें नेगेटिव चार्ज बोली केंदी कहबा पॉइंट नेगेटिव चार्ज बोली हमें कहि केंदी कहबा हाउ यू विल बिहेव लाइक द पॉइंट नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगांड व्हाट हैपन दिस ऑक्सीजन हैज सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट यस और नो बिकॉज़ इट इज ए पोलर बॉन्ड delta positive delta negative so even if it is a neutral ligand जदि भी एटा गोटे न्यूट्रल लिगांड हेथिबो यार नेगेटिव डाइपोल माने ई ऑक्सीजन टा मेटल आड़ को अप्रोच करूथिबो all understood so for the neutral ligand the negative dipole is approaching towards the metal so that आमे ए न्यूट्रल लिगांड को भी गोटे नेगेटिव चार्ज बोली आमे कहि परिबा सो लिगांड्स आर एक्टिंग हियर एज द पॉइंट नेगेटिव चार्ज एंड मेटल इज एक्टिंग लाइक द पॉजिटिव सेंटर एंती भावरे आमे कहि परिबा मेटल आउ लिगांड भितरे गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहुची all understood on this so this is the basis concept or first postulates of your CFT जे electrostatic force of attraction between metal and ligand where metal is supposed to be the positive center and ligands are supposed to be the point negative charge all understood on this इतकी समस्ते बुझी पारलो आमे लिगांड को एठी पॉइंट नेगेटिव चार्ज कहिबा और मेटल को एठी हमें पॉजिटिव सेंटर कहिबा ऑल क्लियर नाउ सेकंड पोस्टुलेट्स को हम जाइबा नेक्स्ट आमे आकु कोन मूव करि परिबा जे यू नो दैट द मेटल d ऑर्बिटल हैज सम इलेक्ट्रॉन इन इट मेटल पाखरे इलेक्ट्रॉन्स रहुची सो मेटल रो d इलेक्ट्रॉन अछि ता माने हमें कोन कहि परिबा डेफिनेटली मेटल हैज सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इट मेटल पाखरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहुची एंड लिगांड हैज आल्सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन इट और नॉट बा लिगांड मानकर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो ना नाही बा लिगांड रो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अछि ना नाही सो व्हाट CFT says there is a repulsion between the ligand electron cloud and metal electron cloud yes or no there is a repulsion between the ligand electron cloud and metal electron cloud yes or no and this is the main reason of
ब्रेकिंग ऑफ डिजेनेरेसी रिमेंबर एटा ही होची मेन रीजन जो पाई कि डिजेनेरेसी ब्रेक करूची जे देयर इज एन रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द लिगांड and the electron cloud of the metal. All clear on this? So this is the main basis of the crystal field splitting बा हमें कहू जहाँ को हमें breaking of degeneracy हमें कहू क्लियर जे लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और मेटाल रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितरे रिपल्सन हेबो बा मेटाल रो डी सबसेल उपरे जो बा डी ऑर्बिटल मानकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितरे रिपल्सन हेबो. All understood on this? यार बेसिस कौन रहिला देखो you see let's see the basis of this concept. आमे जानी छु जे मेटाल जेते बेले फ्री स्टेट रे रहुची when the metal is in its free state सेही मेटाल रो समस्त अंकर एनर्जी समान रहिबो. This is the same energy for all the d orbital जेते बेले हमर मेटाल एठी फ्री स्टेट रे अछि. फ्री स्टेट माने कौन कहूँ मु जो टाइम रे मेटाल लिगांड सहित बॉन्ड फॉर्मेशन करी नाही सेही समय रे ई समस्त अंकर एनर्जी समान रहिबो. ऑल अंडरस्टूड ऑन दिस? नाउ लेट्स सपोज मेटाल इज सराउंडेड बाय सम लिगांड. मेटाल किछि लिगांड मानकर द्वारा सराउंडिंग हेकी रहिछि बा किछि लिगांड माननको सहित से बॉन्ड फॉर्मेशन करिकी अछि. सो इन दिस केस suppose a hypothetical situation I am imagine or I am mood a hypothetical situation mood imagine करूची जे एटा हला मेटाल रो d orbital ता भितरे अछि and suppose ligands are approaching towards the metal in a spherical environment. ligand माने गोटे spherical environment रे बा गोटे symmetrical environment रे मेटाल को अप्रोच करूछंती. सपोज मेटाल माने बा मेटाल पाखकू लिगांड माने गोटे स्फेरिकाली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट रे आसुचंती. स्फेरिकाली सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट अर्थ काना सब डायरेक्शन रु समान आकार समान मेटाल पाखके आसुचन. सो व्हेन दे आर अप्रोचिंग इन ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट मु कहूची एटा गोटे हाइपोथेटिकल स्टेट. रिमेंबर दिस इज योर हाइपोथेटिकल स्टेट. एमती प्रैक्टिकली हुए नाही. हाइपोथेटिकल स्टेट रे मु कहूची सपोज लिगांड माने मेटाल पाखकू निजर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नै कि स्फेरिकल एनवायरनमेंट रे आसुचन. सो व्हेन दे आर कमिंग इन ए स्फेरिकल एनवायरनमेंट व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली देयर विल बी द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द लिगांड्स एंड द मेटाल डी इलेक्ट्रॉन्स. यस और नो? मेटाल रो डी इलेक्ट्रॉन और लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भीतर रिपल्सन हेबो एंड ड्यू टू दैट रिपल्सन व्हाट विल हैपन? The energy of all these d orbital will increase. ए सबु d orbital रो एनर्जी वर्तमान बढ़ी जीवो. All the d orbitals energy will be increased. All understood on this? सबु d orbital रो एनर्जी वर्तमान बढ़ी जीवो. It is very important concept. प्रथमे हाइपोथेटिकल स्टेट टाको बुझो जे मेटाल जेते बेले हमर स्फेरिकल एनवायरनमेंट रे रहूची when the metal is in its spherical environment सेही समय रे मु काना कहली in that time or at that time so ligand रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड द्वारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एवं मेटाल रो d ऑर्बिटल रो इलेक्ट्रॉन भितर रिपल्सन हेबो एवं समस्त अंगर एनर्जी बढ़ी जीवो. all the energy of all 5 d orbital will be increased. एठी तुमे कोइ परसा समस्त अंगर एनर्जी समान परिमाण रे बढ़िबो कि? yes, all the energy will be increased by same amount because the ligands are creating a spherical environment with the metal. ligand माने metal सहित spherical environment रे अछंती सेथि पई बोली समस्त अंगर एनर्जी समान आकार बढ़िबो. एटी एनर्जी ऑर्डर पई मुंदे लाइन टे टाणी देउची. आई एम पुटिंग ए लाइन लाइक दिस so that तुम जानी पारिबो जे एटा गोटे एनर्जी बढ़ुची बोली एनर्जी इज इंक्रीज्ड. ओके, सो एज आई हैव टोल्ड दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेट. रियल स्टेट रे मेटाल रो सराउंडिंग रो बा लिगांड स्फेरिकली आसीबो नाही. लिगांड केमती आसीबो? क्रिस्टल फिट बेसिकली हाइलाइट करे गोटे होची ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट आ गोटे होची टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट. तो लिगांड रो एनवायरनमेंट स्फेरिकली सिमेट्रिकल नुहे एटा हमें समस्ते जानिछु बिकॉज ligand never comes in a sphere like structure. ligand
एमिति आसीबो नाही दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड दैट दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेट याको आमे इमेजिन करिछु लिगांड केमति आसीबो आइदर लिगांड may have some octahedral environment or it has some tetrahedral environment जेमति कि ML6 कोऑर्डिनेशन नंबर जदि 6 अछि ताहले लिगांड रो फील्ड octahedral हबा OH आउ जदि 4 अछि लिगांड रो फील्ड टेट्राहेड्रल हे पारे किंबा स्क्वायर प्लानर हे पारे आमे स्क्वायर प्लानर विषय तो डिस्कशन नहीं करूँ आमे टेट्राहेड्रल विषय डिस्कशन करमा आउ ऑक्टाहेड्रल विषय डिस्कशन करमा नहीं जिते लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्टाहेड्रल हेबा सेते बेले काना हेबा आ लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिते बेले टेट्राहेड्रल हेबा सेते बेले काना हेबा सेटा आमे पहला आमे डिस्कशन करमा तो मन रखला समझते सो एटा जिन मु कहली दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेट माने एटा हम इमेजिन करूछु जे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउ लिगांड रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउ मेटल रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भितरे रिपल्सन हले हेई कि समस्तंगर एनर्जी समान परिमाण रे बढ़ी जाईछि बट दिस इज नॉट द रियल स्टेट एटा रियल स्टेट नुहे रियली कोन हुए सपोज हम प्रथमे ऑक्टाहेड्रल कथा चिंता करू नाउ सपोज मेटल इज इन द ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट मेटल ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे जदि रहूची देन व्हाट विल हैपन लेट्स सी एटा बुझबार लगी हेले हमको दुईटा जिनिस ऊपर फोकस करबा के पड़वा गुटे हला सबु डी सबसेल रो शेप आउ लिगांड माने केंती आसुचन सेटा हमको बुझबा के पड़वा मुडी डी सबसेल रो शेप मान को तुमको रिकॉल करूछे तुम समस्त जानिथिबो एटा सब लेखवा दरकार नहीं बट जानवर जरूरी है सपोज आमे डी एक्स वाई ऑर्बिटल कथा कहूछु डी एक्स वाई ऑर्बिटल रे कोन हबो द लूप्स आर इन बिटवीन द एक्सिस एक्स एक्सिस आउ वाई एक्सिस मझिरे लूप गुड़ाक रहिबो सो एक्स एक्सिस आउ वाई एक्सिस मझिरे डी एक्स वाई रो लूप गुड़ाक रहिबो डबल डबल शेप तो थिबो सेमती डी वाई जेड रो भी एमती वाई आउ जेड एक्सिस मझिरे रहिबो एवं डी जेड एक्स रो भी एमती वाई आउ एक्स एक्सिस बा जेड आउ एक्स एक्सिस मझिरे रहिबो खाली डी वाई जेड माने एठी आमे वाई आउ एठी जेड नेबा डी जेड एक्स माने एठी जेड आउ एठी एक्स नेबा ऑल अंडरस्टूड ऑन दिस सो ए जो तीनटा टाइप रो ऑर्बिटल अछंती एमानकर भितर सिमिलरिटी काना अछि ऑल दिस ऑर्बिटल्स हैव द लूप इन बिटवीन द एक्सिस ये सब ऑर्बिटल रे लूप एक्सिस मझिरे अछि यस और नो सो ऑल दिस ऑर्बिटल्स हैव लूप इन बिटवीन द एक्सिस किंतु तमे जदि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जदि जीवो इफ यू विल गो टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रो शेप काना जदि हम एक्स एक्सिस कहूछु जगह वाई एक्सिस कहूछु दे हैव द लूप अलोंग द एक्सिस सेमानकर लूप गुडाको एक्सिस ऊपर थिसी एटा फर्स्ट ईयर पाठ गुडाको शेप ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ा हितला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शेप अलोंग द एक्सिस रहिबो ठीक सेमती डी जेड स्क्वायर रो भी शेप बी बा डी जेड स्क्वायर आल्सो हैज द शेप along the axis axis ऊपर ही डी जेड स्क्वायर रो शेपटा रहिबो एटा मन रखो ए शेप बुझले ही से कांसेप्ट बुझी पारिबो रिमेंबर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ए समस्तंकर लूप इन बिटवीन द एक्सिस रहिला और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर रो लूप तुमरो एक्सिस ऊपर रहिछि ऑल क्लियर अबाउट द डी ऑर्बिटल रो शेप नाउ ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रो अर्थ काना देखो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रो अर्थ हैला सपोज इटा गोटे क्यूब अच्छे लेट सपोज दिस इज ए क्यूब सपोज आम ये कहूँ क्यूब केमती ड्र करा जाए जस्ट लाइक दिस इज द ड्राइंग ऑफ ए क्यूब एमती गोटे क्यूब को ड्र करा जाए आम जदि यही पॉइंट को आम जदि ओरिजिन नेबा देन दिस इज द एक्स एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस दिस इज अबाउट द जेड एक्सिस आ तुम जानिच ये समस्त गोटे गोटे नेगेटिव साइड भी अच्छी एटा नेगेटिव ये भी तुम एमती पूरा रहिबो पूरा जेड एक्सिस में पूरा एमती रहिबो नाउ इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट सेंटर रे हमर रहि गला सपोज मेटल एट द सेंटर जदि मेटल रहूची ताले सी 6टा लिगांड केमती अप्रोच करिवो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट माने देयर आर 6 लिगांड सो द 6 लिगांड विल अप्रोच फ्रॉम ऑल द एक्सिस ऊपर ही सबु 6टा लिगांड अप्रोच करिवे वाई एक्सिस ऊपर 2टा लिगांड एक्स एक्सिस ऊपर 2टा लिगांड और जेड एक्सिस ऊपर 2टा लिगांड सो इन द ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे सबु लिगांड माने एक्सिस ऊपर ही अप्रोच करिवे बा एक्सिस देई की ही आसीबे ऑल अंडरस्टूड
all the ligands will approach, all the ligands will approach along the axis in an octahedral environment. गोटे octahedral environment रे सबु ligand माने axis उपरे रही की ही मेटल पाख को आसीबे. सो मेटल रो ligand रो पाथ कोटा हला, ligand रो पाथ हला along the axis. All understood? Along the axis the ligand will approach in an octahedral environment. एटा होची सबुठु important concept जे along the axis सबु ligand माने approach करिवे. All the ligands will approach to the central metal atom along the axis. Central metal atom को से माने along the axis approach करिवे. Now one can here analyze जदि ligand along the axis उपरे आसुची तो जो ऑर्बिटल माने along the axis उपरे रहिले माने जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड along the axis अछि निजे देखि दियो जगह रे which orbital have axis along the axis ई जो रहिला हमरो dx² - y² आउ dz². तुम देखो dx² - y² आउ dz² रो लूप along the axis अछि कि नहीं एठी x axis y axis ऊपर अछि एठी z axis ऊपर अछि. So this set of orbital have their electron cloud along the axis. Yes or no? तो ए जो दुईटा ऑर्बिटल रहिले ए माने लिगांड रो पाथ रे ही आसीबे. Yes or no? Because ligand are approaching along the axis. ligand जेहेतु एक्सिस ऊपर अप्रोच करूची तो आमे कहि परिबा जी जो ऑर्बिटल मानकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड रो ओरिएंटेशन along the axis थिबो से माने ligand रो पाथ रे आसीबे. Yes or no? So on that basis I can say dx² - y² or dz² orbitals have their electron cloud along the axis. तो ये माने ही ligand रो पाथ रे आसिले. Yes or no? So I can say these two orbitals are close to the ligand electron cloud by ligand electric field. But what about these three? ए तीनटा ऑर्बिटल मानकर लूप कोठी अछि एक्सिस मझिरे अछि. So since these three orbitals have their loops or have their electron cloud in between the axis आमे कहि परिबा they are away from the electron cloud of ligand. ए तीनटा ऑर्बिटल ligand रो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठू दूर रे अछंती एवं ए दुईटा ऑर्बिटल ligand electron cloud रो पाखरे अछंती बा ligand रो पाथ रे अछंती and these are away from the ligand. एटा ही बेसिक कांसेप्ट है. These orbitals are away from the ligand. को ऑर्बिटल dxy dyz और dzx. These orbitals are away from the ligand and these orbitals are close to ligand or on the path of ligand. এই ऑर्बिटल माने ligand रो पाथ रे अछंती आउ এই ऑर्बिटल माने ligand ठू दूर रे अछंती. ताले एतके जदी बुझी गलो obviously you can realize which orbitals will suffer more repulsion. को ऑर्बिटल बेसी रिपल्सन पाइबो obviously these two orbital. Yes or no? These two orbitals are seen along the path of ligand. ए दुईटा ऑर्बिटल जेहेतु ligand रो पाथ रे अछंती सेति पे आमे कहि परिबा these two orbitals will suffers more repulsion. ए दुईटा ऑर्बिटल अधिका रिपल्सन पाइबे आउ ए तीनटा ऑर्बिटल रिपल्सन पाइबे नाही बा कम रिपल्सन पाइबे. Yes or no? So these orbitals will suffer more repulsion and these orbitals will suffer or they will not get any repulsion, they will get less repulsion I can say because they are away from the ligand. तो ए हिसाब रे से डी सब सेल ता वर्तमान दीटा सेट रे डिवाइड ही गला जे सम ऑर्बिटल्स they have they will suffer more repulsion and some orbitals they will suffer less repulsion. Yes or no? So on that basis now this degeneracy is breaked. ए जो आमे कहितला जे समस्तंगर एनर्जी बढ़ी जीवो एक्चुअली समस्तंगर एनर्जी बढ़िबो नाही. आमे जदि एटा को आमे हाइपोथेटिकल स्टेट रो आमे मिडिल पॉइंट जदि आमे कहि देले तो बाइटा को बेरी सेंटर कहा जाय. केमिस्ट्री लैंग्वेज रे दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर. तो किछि ऑर्बिटल रो एनर्जी बेरी सेंटर रो अधिक रहइबो आ किछि ऑर्बिटल रो एनर्जी बेरी सेंटर रो कम रहइबो. काहर एनर्जी कम रहइबो जे रिपल्सन पाउ नै. ए दुईटा सेट रे के रिपल्सन पाउ नै बा व्हिच इज अवे फ्रॉम द लिगांड नाही. dxy
dyz dzx orbital. So this set of orbital जे मु जो तीनटा सेट कहली कि सेटा dxy dyz dzx आउ देखो तीनटा ऑर्बिटल these three orbitals are away from the ligand कि dxy dyz and dzx. Since these three orbitals are away from the ligand, they will get less repulsion. That's why their energy will decrease. And the orbitals which are along the axis, बा जो orbital मानकर electron cloud axis उपरे अच्छी को orbital रो dx square minus y square एवं dz square रो तांकर energy बढ़ी जीवो. Their energy will be increasing. सेमानकर एनर्जी बढ़ी जीवो and I can say two orbitals have some higher energy from the very center के dx square minus y square आउ गोटे हला dz square. ए दुटा ऑर्बिटल एनर्जी अधिक रहिबो आउ ए तीनटा ऑर्बिटल एनर्जी कम रहिबो काटो वेरी सेंटर टू. एक्चुअली पिला माने पचारନ୍ତି सर ए स्टेट को न लिखले चलिबो कि नहीं चलिबो बट लिखी देले बेटर. जिस हाइपोथेटिकल स्टेट को लिखी देले बेटर न लिखले भी चलिबो प्लस 2 स्टैंडर्ड रे न लिखि देवाटा बेटर. तो आमे मझिडे को कहला वेरी सेंटर. दिस आई कैन से वेरी सेंटर आमे या को कहि परिबा वेरी सेंटर. तो ई सेट ऑफ ऑर्बिटल को सेट ऑफ ऑर्बिटल जहार पाथ along the axis अच्छी जहार पा बा जहार ओरिएंटेशन along the axis अच्छी सेमानकर एनर्जी बढ़ी जीवो एवं जहार ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस अच्छी से माने अवे फ्रॉम द लिगांड रहिबे आ तांको एनर्जी कमी जीवो. आ ए तीनटा ऑर्बिटल को कुहा हैछि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल आ एमन को कुहा हैछि EG सेट ऑफ ऑर्बिटल. हियर G मींस जीरेड G फॉर हियर जीरेड. एठी G माने जीरेड को बुझा जाए जीरेड माने सिमेट्रिकल. सिमेट्री केमती देखो जस्ट यार अपोजिट रे पूरा आ गुटे लिगांड अछि ठीक सेमती यार अपोजिट रे आ गुटे लिगांड अछि यार अपोजिट रे आ गुटे लिगांड अछि. सो दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग ईच अदर. गुटे लिगांड आ गुटे लिगांड को रिफ्लेक्ट करूची तो सेति पे से सिमेट्रिकल वर्ड लगा गला आ से सिमेट्रिकल वर्ड रु ही बा से सिमेट्री रु ही प्लेन ऑफ सिमेट्री रु ही जीरेड टा आसीची. ए जीरेड वर्ड इज कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट जे आमे जदी एठी गुटे मिरर टे लगेबा ताले गोटे लिगांड आ गुटे लिगांड को रिफ्लेक्ट करूची. दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ए जी वर्ड टा एठी लगा हेची जहा कि जीरेड को आसी. तो ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे दीटा सेट रे डिवाइड हे गला के गोटे हला T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल. One is T2G set of orbital and another one is EG set of orbital. और एमानकर वैल्यू भी दिया है केते दिया है नहीं. If I can say this is the splitting total is here called splitting. This is called crystal field splitting. और याकू ना दिया है delta O. O for octahedral splitting. Delta is indicating to the splitting and O for OH भी लिखी देले चलिबो बा delta OH लिखले भी चलबा delta O लिखले भी चलबा. सो octahedral splitting आमे कहूची ताकू ठीक अछि. खाली delta O लिखी देले भी चलबा किछि H ना लिखले भी हबा ए लिखवा दरकार नै. delta O for octahedral splitting. ए एनर्जी केते बढ़िबो. This energy is increased by an amount 0.6 delta O. 0.6 delta O एटा बढ़ी गला एनर्जी प्लस देबा एंड दिस एनर्जी T2G सेट रो एनर्जी कमी जीवो और यार वैल्यू होबो -0.4. माइनस काई पे कोन पे देली जेहेतु एनर्जी कमुची -0.4 डेल्टा O. ऑल अंडरस्टूड. गोटे हला 0.6 डेल्टा हो जोटा बढ़ी गला और एटा कमी गला. इट इज कॉल्ड -0.4 डेल्टा O. तो मैं देखि दियो दिलो डिफरेंस ता डेल्टा O ही आसुची 1 डेल्टा O आसुची केंती 0.6 डेल्टा O माइनस -0.4 डेल्टा O डिफरेंस ता देखि दियो. सो 0.6 डेल्टा O प्लस 0.4 डेल्टा O इज इक्वल टू 1 डेल्टा O है कि नहीं. पूरा टोटल टा 1 डेल्टा O है कि नहीं. एटा लिखवा दरकार नहीं खाली बुझी थाओ जे यार एनर्जी विल इंक्रीज by plus 0.6 delta O and this T2G set of energy will decrease by minus 0.4 delta O. This is called octahedral splitting. इता काना कहा जिबा. This is called your octahedral splitting. याकू आमे octahedral splitting कहिबा. octahedral splitting रे
तुम दुईट गोटे पिला दुईटा जिन मन रखा कथा जे लिगांड केमती अप्रोच करुच्ची लिगांड इज अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस से जो मानकर ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस रहिला माने डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आउ डी जेड स्क्वायर से मानकर एनर्जी बढ़ी जीवो अंडरस्टूड आउ जो मानकर ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस रहिला तांकर एनर्जी कमी जीवो जोटी को हमें T2G कहूचु आउ याको हमें EG कहूचु ऑल अंडरस्टूड ऑन दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एग्जाम रे जदी पल्ला डिस्कस अबाउट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग तो एतके हमको लिखबार अच्छे ये डायग्रामटा करबार अच्छे हमको आ सेना हमको बुझाबार अच्छे केमती है नोट्स रे तो थी ऑलरेडी तुम जी तुम एक्चुअली मुझे नोट्स नाई भी जीवार के ताहले भी मुझे लिखि पारबी मुझे केमती काण लिखवा कथा गोटे पिला गोटे पॉइंट रे जे इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट लिगांड अप्रोचेस टू द मेटल अलोंग द एक्सिस अंडरस्टूड तापर काण लिखा जीवा हेंस द ऑर्बिटल्स हैविंग ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस are now in the path of ligand, that's why they will get more repulsion and hence their energy is increased by an amount plus 0.6 delta O and that from the very center and that is called EG set of orbital. किए से आसला d square minus y square and d z square and the orbitals dxy, dyz, dzx are away or have the orientation in between the axis hence are away from the ligand, that's why their energy is decreased or they are getting less repulsive force, that's why their energy is decreased from the very center by an amount minus 0.4 delta O where delta O which is called octahedral splitting एतकी लिखि देले भी चलबा नोट्स रे थिबा तुम आराम से लिखि पारबो सो दिस इज अबाउट योर octahedral splitting नाउ व्हाट अबाउट tetrahedral splitting एरे भी आराम से गोटे पिला बुझी पारिबो मुसे इथरु बुझौचे खाली से हाइपोथेटिकल स्टेट रू मु करूचे सपोज दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टेट माने स्फेरिकल एनवायरनमेंट कथा हमें कहूचु इफ इट इज द स्फेरिकल एनवायरनमेंट स्फेरिकल एनवायरनमेंट रे हमरो समस्त एनर्जी समान आकार बढ़ी ठीक अच्छे ना व्हाट अबाउट टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रे कौन हुए देखो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रे ऑपोजिट हबो माने क्यूबटा प्रथमे ड्रॉ कर दो हमें लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द क्यूब ड्रॉ कर दियो क्यूबटा प्रथमे क्यूबटा को ड्रॉ कर दो तापरे ओरिजिन बने दो तापरे मु बुझेबी वंस एटा गोटे पिला जदी बुझी गला तापरे स्प्लिटिंग ताको डिफिकल्टीज रहिबो नाही स्प्लिटिंग से आराम से बुझी पारिबो देखो सेंटर रे रहिला मेटल टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रे सेंटर रे रहिला हमरो मेटल सेंटर रे रहिला परे लिगांड माने कोठु अप्रोच करिवे सपोज वन लिगांड इज सो लिगांड्स विल अप्रोच टू द मेटल इन बिटवीन द एक्सिस लिगांड कोन करिवो एक्सिस मझिरु अप्रोच करिवो मेटल को कोठी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रिमेंबर इन टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट ligand will approach to the metal in between the axis मझिरु से सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करिवो एतकी जदी गोटे पिला बुझी गला तापर से आराम से कहि परबा सो लिगांड माने जेहेतु एक्सिस मझिरु अप्रोच करूचंती सिंस लिगांड आर अप्रोचिंग इन बिटवीन द एक्सिस ताहले लिगांड रो पाथ रे क्यों सेट ऑफ ऑर्बिटल आसिले लिगांड रो पाथ रे तमर की आसी जिवे वर्तमान dxy dyz एवं dzx because they have the orientation in between the axis जेहेतु सेमानकर ओरिएंटेशन टा एक्सिस मझिरे अछि तो सेति पे हमें कहि पारबा जे ए सेट ऑफ ऑर्बिटल विल नाउ इन द पाथ ऑफ लिगांड सो सेति पे सेमानकर एनर्जी बढ़ी जीवो देयर एनर्जी विल इंक्रीज तांकर एनर्जी बढ़ी जीवो बुझी पारलो कार एनर्जी बढ़ीबो ना dxy dyz dzx एमानकर एनर्जी बढ़ी जीवो देखो काहे की बढ़ला बिकॉज these three orbitals have orientation in the path of ligand ligand रो पाथ रे समानकर ओरिएंटेशन रहुथिबारु समानकर एनर्जी बढ़ी जीवो तो डेफिनेटली जो लूप गुडा को अलोंग द एक्सिस थिबे तांकर एनर्जी कमी जीवो कि नहीं बिकॉज दे आर नाउ अवे फ्रॉम द लिगांड जो मानकर ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस रहिछि कहार ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस रहिछि यू हैव द ओरिएंटेशन ऑफ डी कहार ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस रहिछि अलोंग द एक्सिस कार ओरिएंटेशन रहिछि डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आउ डी जेड स्क्वायर यांकर ओरिएंटेशन आमर एवे फ्रॉम द लिगांड रहिला टेट्राहाइड्रल एनवायरनमेंट रे ML4 रे मु कहूची टेट्राहाइड्रल एनवायरनमेंट रे मु स्क्वायर प्लानर कथा कहू नाही स्क्वायर प्लानर तुम बही रे भी देई नै मु कहू नाही तो टेट्राहाइड्रल एनवायरनमेंट रे तांकर एनर्जी कमी जीवो कार dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर काहे कि बिकॉज़ दे हैव द ओरिएंटेशन along the axis आ लिगांड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करूची तो इमानकर एनर्जी कमी गला और वेरी सेंटर केते कमीबो नाही माइनस 0.6 डेल्टा टी कहा जीवो एठी आ यांकर एनर्जी केते बढ़िबो प्लस 0.4 डेल्टा टी ए पूरा हबो हमरो डेल्टा टी कहा जीवो टोटल इज योर डेल्टा टी आ याकू कहा जीवो ई आ याकू कहा जीवो T2 this is called E set of or E set of orbital and this is called T2 set of orbital एठी किछि G लागिवो नाही because यार opposite रे आउट लिगांड एठी नाही there is no plane of symmetry so I can say only T2 set of orbital and E set of orbital सेही जगह रे T2G आउ EG थिला एठी G आउ लागिवो नाही केवल T2 आउ E लागिवो सेठी ए मानक से उल्टा कहि दिला आई एम सॉरी I have told opposite I am sorry dear student याके कहा जीवा हमरो sorry this is called T2 set of orbital and this is called E set of orbital rectify करबो T2 रो एनर्जी एठी बढ़ी जीवो E रो एनर्जी एठी कमी जीवो all understood on this all understood on this all understood on this एतकी ही थिला हमरो CFT बा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कथा हमें कहूचु ओवरऑल मु तंगु जो ओवरऑल गुटे डायग्राम रे दुईटा देखेबी ताले काना हबा हमरो सपोज हमर जदी ML6 अछि बा ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट जदी अछि ताहले हमर जो कहूचु जो d ऑर्बिटल जो हाइपोथेटिकल स्टेट रो हमें कहूथिले हाइपोथेटिकल स्टेट रे जेमन को एनर्जी समान थिला ML6 एनवायरनमेंट रे और हमें एंती गुटे बुझी परिबा ML6 एनवायरनमेंट रे ML6 ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे दुईटा सेट रे डिवाइड हैला दुईटा सेट जो डिवाइड हैला गोटे हैला EG सेट ऑफ ऑर्बिटल आउ गोटे हैला हमर T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल एटा होची हमर ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे आ यंगर वैल्यू केते रु केते हबो दिस वैल्यू इज अबाउट प्लस 0.6 डेल्टा O एंड दिस वैल्यू इज अबाउट माइनस 0.4 डेल्टा O पूराटा होची डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कहा गला एटा हला ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रे उल्टी जीवो माने काना दिस विल कम टू डाउन ईटा हमर तळ को आसीबो म अलगा कलर रे यूज करूची सो E सेट ऑफ ऑर्बिटल रो एनर्जी कमी जीवो एठी आउ T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल रो एनर्जी बढ़ी जीवो देयर एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड वैल्यू केते रहिबो एटा केते वैल्यू रहिबो this to this is your minus 0.6 delta t and this is your plus 0.4 delta t एटा तो थिला एटा होची T2 set of orbital एटा होची E set of orbital G आउ लागिबो नाही this is called tetrahedral splitting this is called octahedral splitting एटी काहे के एटा तळे रहिला because एटी एमानकर ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस थिला किंतु लिगांडटा along the axis आसुची so since these orbitals are away from the ligand that's why their energy is decreased why this energy increase because these orbitals have the loop along the axis and are along the path of ligand that's why their energy is increased and similarly here since ligands approaches in between the axis तो जो मानकर ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस थिबो सेमानकर एनर्जी बढ़ी जीवो आ जहार ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस थिबो सेमानकर एनर्जी कमी जीवो तो d स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ dz स्क्वायर रो एनर्जी एठी कमी गला सेठी किंतु बढ़ी जाउतला ऑल अंडरस्टूड दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एठी आउट पॉइंट मन रखो मु जदि कहबी व्हिच स्प्लिटिंग इज ग्रेटर माने एंटी क्वेश्चन रे पचरा गला whether delta O will be equal to delta T or delta O will be greater than delta T or delta O will be less than delta T माने what is the magnitude of delta O and delta T बा को स्प्लिटिंग टा बेसी हेबो delta O रो स्प्लिटिंग बेसी हेबो ना delta T रो वैल्यू बेसी हेबो ना delta O रो वैल्यू बेसी हेबो रिमेंबर एठी जेते 6 टा लिगांड रो रिपल्सन रहूची आ एठी 4 टी लिगांड रो रिपल्सन रहूची क्लियरली इट इंडिकेट्स delta O value will be greater than delta T since delta O value
बा ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट रे 6टा लिगांड रो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन क्रिएट करूछन तो सेति लागि डेल्टा ओ रो वैल्यू गोटे 4टा लिगांड रिपल्सन रु अधिका रहइबा बा डेल्टा टी ठू अधिका रहइबा आ एटा भी गोटे मैथमेटिकल वैल्यू भी देइछे रिमेंबर डेल्टा ओ इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी एटा भी तुमर से नोट रे अछि कि मु कहि न पारे ए वैल्यूटा भी जानि तो डेल्टा ओ इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी सो दिस इज द बेसिस ऑफ योर CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सब पोस्टुलेट्स रो एटा बेसिस पड़े गला मु यार एप्लीकेशन को नै कि आ गोटे वीडियो बनैबी सेटा गोटे डिफरेंट वीडियो रहइबो जोठी कि आमे देखिबा जे इलेक्ट्रॉन माने केमती डिस्ट्रीब्यूट होउचंती ए सब ऑर्बिटल रे T2G सेट रे केमती इलेक्ट्रॉन रहइबो EG रे केमती इलेक्ट्रॉन रहइबो सो अबाउट द इलेक्ट्रॉन फील्ड बा इलेक्ट्रॉन केमती फील्ड करा जिवो बा यार एप्लीकेशन पार्ट मु आ गोटे वीडियो लेक्चर रे बनैबी एटा समस्त वीडियो को बारंबार देखो एथरे मु किसी नोट्स डाकेनी खाली बुझेइची एटा बुझी सरला परे तमे नोट्स पढिबो जदि किछि डाउट हो मते पचारिबो किछि डाउट रहइबा कथा नुह किंतु मु जेतकी मैक्सिमम कवर करि सारिची पोस्टुलेट्स को नेगरी एतकी ही लिखिबो ऑल अंडरस्टूड केमती क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन बैंक रु तुमे जानि जिवो बहुत जल्दी तुम सहित क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया जिवो ओके थैंक यू एटा समस्त पढ़िथिबो नोट्स भी समस्त पढ़िथिबो एटा मु जहा बुझेइची एटा ही नोट्स रे अछि ओके थैंक यू।